चलो आज हमारा जो है एक एडमिशन में नया टॉपिक शुरू करते हैं हम, है ना। क्या है ज़रा देख लो। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट of liabilities. Revaluation of assets and reassessment of liability. होता क्या है, कि देखो हमारा बिजनेस जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे हमारा बिजनेस चला आता ऐसे ऐसे चला रहा है, फिर एक दिन इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ चेंजेस करने के बाद फिर से हमारा बिजनेस चला आता है। लेकिन ये जो इस दौरान में हमने ना कुछ एसेट इकट्ठे किए थे, जब चेंजेस होने से पहले हमने कुछ एसेट इकट्ठे किए थे, तो हमारी बैलेंस शीट खड़ी हुई होगी। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट होगी। क्या क्या होता है बैलेंस शीट में? एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या होगा? एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर होते हैं फिक्स एसेट में। फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े हुए होते हैं, जो पैसा हमने कहीं और किसी और बिजनेस में लगाया हुआ है। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट बनती चली जाती है। इन्वेस्टमेंट होते हैं, फिर कुछ करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट जैसे स्टॉक, ठीक है, स्टॉक पड़ा हुआ है, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल है, कैश है और बैंक। इस तरह से हमारे कुछ करंट एसेट होते हैं। तब हमारे यहाँ पे टोटल आ जाता है बैलेंस शीट का। नोट भी कर लो साथ साथ, फिर बाद में टाइम चाहिए। साथ साथ क्या होता है? कैपिटल होता है। कैपिटल के लिए कौन कौन होगा? ए होगा और बी। मान लो दो पार्टनर है तो दोनों की कैपिटल होगी बिजनेस में। और अगर नहीं आ रहा, एक साथ नहीं लिख पा रहे हो तो कोई नहीं, देख लो, बाद में कर लेना, कोई नहीं। कैपिटल है ए और बी की, फिर कुछ रिजर्व पड़े हुए होते हैं, उनके पड़े होते हैं ना रिजर्व्स, बचा के रखा हुआ उन्होंने पैसा, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लोन्स, कुछ लोन्स पड़े हुए होते हैं। और करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी, बहुत सारी करंट लायबिलिटी होती है, छोटी छोटी लायबिलिटी जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है, जैसे बिल पेबल, क्रेडिटर्स, है ना, एटसेट्रा। ये सब हमारी लायबिलिटी पड़ी हुई होती है और दोनों तरफ हमारी बैलेंस शीट मैच होती है। ये बात तो आपको पता ही है। अब हुआ क्या, मान लीजिए बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की। कौन सी? 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है। और किन की बैलेंस शीट है ये? ए और बी की, पार्टनर की, ए एंड बी की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 को। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, एक बात बताओ, ये जो प्लांट एंड मशीनरी जो रिकॉर्ड हो रखी है ना बुक्स में, इसे बुक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बुक वैल्यू। ये क्या है हमारी? बुक वैल्यू, बीवी, बुक वैल्यू। समझे बात को? अब ध्यान से सुनना। लैंड कभी हमने खरीदा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, 15 साल से बिजनेस चला रहा है, 25 साल से बिजनेस चला रहा है, 50 साल से बिजनेस चला रहा है। लैंड हमने तब खरीदी थी, वो बुक्स में खड़ी हुई कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। कितने की बुक वैल्यू? मान लो 1 लाख रुपए की खड़ी हुई। लेकिन आज जब मार्केट में उसकी वैल्यू पता करने गए ना,
अगर मार्केट में उसकी वैल्यू पता करने गए, पता चला वो तो 25 लाख की है, कितने की है? 25 लाख की है। समझे बात को? अब खुद सोचो, अभी हम कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। कितने का प्रॉफिट हो रहा हमें लैंड पे? बता देवांश, कितने का प्रॉफिट हो रहा? पूरा चैप्टर भागे जा रहा, भाई को यही नहीं पता कर क्या रहे हम। भाई रहने दे, तू नोट मत कर, बाद में नोट कर ले, पहले सुन ले। आशीष सुन रहा? कितने का प्रॉफिट हो रहा? बुक वैल्यू तो 1 लाख की है, मार्केट में जब पता करने लगे तो 24 लाख की है। 24 लाख का प्रॉफिट हो रहा हमें, हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? है ना? 24 लाख का प्रॉफिट हो रहा हमें। वीरों को कौन रोक सका है? तो वीर नहीं है? ऐसा मत बोले यार, तेरा सिक्का चलता है बैंगर कार की चौक पे। क्यों आशीष? सिक्का चलता है ना भाई का कार की चौक पे। सिक्का मतलब नाम है भाई का। रहने दे भाई, तू लंदन जा, यहाँ से निकल लेती है। अंग्रेज हो रखा पूरा, हिंदी तुझे समझ में नहीं आ रही। सुनो भाई सुनो, रिवैल्यूएशन का टॉपिक चल रहा हमारा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ध्यान से सुन ले, ठीक है? हुआ क्या कि भैया हमारा बिजनेस चला आ रहा था। इतनी तारीख को 31 मार्च को हमने क्या किया? रिकॉन्स्टिट्यूशन किया। क्या किया? रिकॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, कुछ भी हुआ। हमने पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में। हुआ, उसके बाद फिर से बिजनेस चलने लग जाएगा। अभी पहले कितने पार्टनर थे? मान लो 2 पार्टनर थे, ए और बी। अब इसके बाद कितने पार्टनर बन जाएंगे? ए और बी, सी। अब ध्यान से सुनना, देखो लड़ाई किस बात की है, रिवैल्यूएशन क्यों करना पड़ रहा है हमें। रिवैल्यूएशन नाम से पता चला ना, रिवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन किया जा रहा है। समझ गए बात को? ये हमारी बैलेंस शीट पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को। कब? 31 मार्च 2023 को बैलेंस शीट पड़ी हुई है। अब ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2023 को हमारी बैलेंस शीट पड़ी हुई है। अब ध्यान से सुनो, ये जो हमने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो खड़ी हुई है ना, इनकी मार्केट में वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू मे बी वेरीड, अलग हो सकती है। क्योंकि जब हमने लैंड लिया होगा तो हमने करीबन 10-15 साल, 50 साल पहले भी लिया हो सकता है, जब से बिजनेस चला आ रहा है। जितने में लिया था उतने में ही रिकॉर्ड करके रखता है हम बुक वैल्यू में भी। जो बिजनेस में बुक वैल्यू होती है ना, जो रिकॉर्ड करके रखते हैं उसे बुक वैल्यू बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक है? वो 1 लाख की, लेकिन मार्केट में पता करने गए, पता कराया तो पता चला 25 लाख की है वो। आज की डेट में 25 लाख की बिकेगी मार्केट के अंदर। सुन लो मेरी बात को। तो देखो ए और बी क्या कह रहे हैं? ए और बी कह रहे हैं ये तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड हमारी थी। अगर आज 31 मार्च 2023 को प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ रिवैल्यूएशन का? 1 लाख की चीज 25 लाख में बिक सकती है। कितने का प्रॉफिट है? 24 लाख का प्रॉफिट है। अगर आज इस 24 लाख को बांट दिया गया तो किस किस के बीच में बटेगा? ए और बी के बीच में बटेगा। मान लो उनका इक्वल रेशियो, तो 12 लाख इसे मिलेंगे, 12 लाख इसे मिलेंगे। ये चीज समझ में आया? हाँ जी, क्लियर हुआ? 12 इसे मिलेंगे, 12 इसे मिलेंगे। अगर ये आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और 1 साल बाद डिस्ट्रीब्यूट होता तो आज के बाद किसके बीच में बटेगा? ए बी सी तीनों के बीच में बटेगा। बटेगा कि नहीं बटेगा? अब बांटो जरा, मान लो इक्वल रेशियो तीनों के बीच में भी। 8 लाख इसको मिल रहा, 8 लाख इसको मिल रहा और 8 लाख इसको मिलेगा। समझे बात को? इसी को तो फ्री फंड के मिल गए कि नहीं मिल गए? और हमें मिलने कितने चाहिए थे? 12 के, 8 लाख मिल रहे, 4 लाख का लॉस हो गया। तो वो कहते हैं कि भैया जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो और जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो हमें दो। मतलब खत्म। समझी बात को कि नहीं? रिची नहीं समझा? क्या नहीं समझा बता? है भाई, अगर आज मैं प्रॉफिट बांटता हूं तो हम दोनों के बीच में बटेगा ना। अभी तो हम 2 ही पार्टनर थे। आगे जब
एक और पार्टनर आ जाएगा, नया पार्टनर सी, तब तो तीनों के बीच में बांटना पड़ेगा वो प्रॉफिट। तब मिलेगा कितना, 8 लाख। तो मुझे कितने का नुकसान हो गया ए और बी को, 4-4 लाख का नुकसान हो गया फालतू में। करना चाहेगा तो तू कहेगा ना भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो। क्या करो? ओल्ड पार्टनर चीख चीख के कहेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो। क्या करो? एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करो। और जो भी प्रॉफिट आया वो हमें दो, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमें दो। समझे बात को? जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा वो हमारा होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटी पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा होगा, वो हमारे हमसे बिलोंग करता है। भविष्य में 3 में बटेगा, उससे पहले कि हमारे बीच में बांटो इसे। क्लियर है? पक्का आयुष? क्लियर? पक्का? तो इसी चीज़ का एडजस्टमेंट हमें करना होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? इसी चीज़ का एडजस्टमेंट करना होता है। सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले अब मेरे को बताओ, एसेट जब बढ़ता है तो कौन सी साइड पे लिखा जाता है? बता भाई। आजा बेटे, प्रसाद दूंगा फिर बताऊंगा। एसेट जब बढ़ता है तो कौन सी साइड पे, मतलब कौन सी साइड पे लिखा जाता है? बता जल्दी बता। एसेट सब जब बढ़ता है तो कौन सी साइड पे लिखा जाता है? एसेट जब बढ़ता है तो कौन सी साइड पे लिखा जाता है? एसेट जब बढ़ता है तो कौन सी साइड पे लिखा जाता है? हैं? क्रेडिट? डेबिट भी नहीं बोलता, फिर अभी पिट जाता। सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट जब घटता है तो कौन सी साइड पे लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी जब उल्टा, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, और अगर घटती है तो डेबिट साइड पे लिखी जाती है। उल्टा, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, खर्चा घटती है तो डेबिट साइड पे। खर्चा जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे, और खर्चा जब घटता है तो क्रेडिट साइड पे। ये तो पता ही है, पहला रूल होता है जनरल एंट्री का, है ना? समझा? अब एक बात बताओ, अगर मेरा एसेट इंक्रीज कर रहा है तो जनरल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, सुन ले। ओए तेरा फोन में फेंक के ना मार दूं इसे, अंदर रख। सुनो, मुझे बता जनरल एंट्री, तेरे से पूछूंगा बेटा। अब देख तूने फोन कैसे निकाल लिया? जनरल एंट्री, हेलो, हाँ, अबे क्लास के अंदर हूँ, बता कैसे करूँ? तो ऑफिस में बैठूंगा 6 बजे, बताइए वो कर देंगे। हाँ, क्या नहीं मिल रहा? अच्छा चल चेक करता हूँ मैं, क्यों नहीं मिल रहा? मिलना तो चाहिए। हाँ पता नहीं यार, रिचार्ज तो किया था उसमें, रिचार्ज ही नहीं हो गया। कौन सा नंबर पे? 730 वाला? हाँ ये तो बंद हो गया, इसे तो डिलीट मार दे, बंद कर दिया ये। वो नंबर तो क्लास के लिए है, वैसे नहीं है वो। ठीक है बाय। कॉल क्यों नहीं आ रही बे? आ तो रही। हाँ जी, अब बताओ। सुन भाई, आजा बताओ। अगर मेरा जनरल एंट्री कैसी होगी रिवैल्यूएशन के टाइम पे? जब हम एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री कैसी होगी? सुन लो, मेरा ना एसेट बढ़ गया। अभी ना तू बताएगा भाई, मेरे को सारे जवाब तू देगा, है ना? तेरे को सजा मिल रही है। बता, मेरा ना इंक्रीज हुआ है एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। इंक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है।
ऑन रिवैल्यूएशन, जब मैंने रिवैल्यूएशन किया तो मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। मान लीजिए मेरे पास एक एसेट है कोई भी, मैं लैंड की बात कर लेता हूँ। चलो पहले लैंड मेरे पास 1 लाख रुपए का था, अब लैंड कितना हो गया आफ्टर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के बाद वो बन चुका है 25 लाख रुपए का। कितने का? 25 लाख रुपए। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है बेटा अभिनव, बढ़ रही है। मुझे पता चला एंट्री क्या करेगा, डेबिट साइड पे किसे लिखेगा? लैंड। तो देखो एंट्री हो जाएगी लैंड या एसेट अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट हो गया। और ये 24 लाख कितने रुपए से लिखेगा? कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 1 लाख तो ऑलरेडी है, बढ़े कितने रहे? 24 लाख। तो 24 लाख लिख देंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट किसे करेगा? प्रॉफिट हो रहा ना तेरे को 24 लाख का, प्रॉफिट को करना पड़ेगा ना। बस प्रॉफिट जाता कहाँ है? यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब जब भी प्रॉफिट होगा ना तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। कौन सी साइड पे लिखा जाता है? बीइंग एसेट रिवैल्यूड। समझ में आ गई भाई? तुझे समझ में आया भाई? तो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा? फिर से देखूंगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं आया था कल। मुझे भाई इंडियन इकोनॉमिक के चैप्टर की पहले टेस्ट की डेट डिक्लेयर कर दो अपने आप। मुझे मतलब नहीं है, क्यों नहीं आएगा? जितना भी करा उतना करके आएगा, मुझे नहीं मतलब। याद करके आएगा खुद ब खुद, डिसाइड करके बता देना कल। अब सुन भाई अभिनव, अब क्या हुआ? ओए यहाँ सुन ले, अब क्या हुआ? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हुआ, उसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू हो गई कम। फॉर एग्जांपल एक प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो पड़ी हुई थी वो 1 लाख रुपए की, रिवैल्यूएशन के बाद कितनी हो गई प्लांट एंड मशीनरी? 80,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये कम हो रही है अभिनव, कोई दिक्कत? जनरल एंट्री बता। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, समझ गया तो? ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। एसेट डिक्रीज हो रहा है या एसेट, कोई भी एसेट होगा वो ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अभी ना मजा आ रहा? हाँ चलो थर्ड आ जाओ, थर्ड लिखो। लिखो इंक्रीज, ये ना मेरा आई उल्टा बनता है, ऐसे करके लेके जाना चाहता हूँ पर बनता नहीं है। अब मैं भूल ही गया कैसे बनाता हूँ मैं। अबे यार, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के टाइम पे लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ जी बताओ, एग्जाम्पल लो जरा। पहले जो क्रेडिटर थे ना मेरे,
पहले जो क्रेडिटर थे मेरे वो 2 लाख के थे, कितने के थे? 2 लाख के। अब क्रेडिटर हो गए 2,50,000 रुपये के। क्रेडिटर क्या होते हैं बेटा? जिनको पैसा देना होता है, जिनसे उधार माल खरीदा हुआ। अभिनव पता है ना? हैं? हाँ ठीक है। तो 2 लाख से 2,50,000 हो गए, लाइबिलिटी बढ़ रही है। बता तुझे लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? बता फटाफट से। नुकसान हो रहा। अब बात तेरी निकल नहीं रही, डर डर के बोल रहा। चिल्ला के बोलना जैसे मैं बोलता हूँ, देख कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। है नुकसान हो रहा ना, है ना? नुकसान हो रहा है। चलो, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो कौन सी साइड पे लिखी जाती है? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना इस केस में, तो एंट्री क्या होगी? देखो, नुकसान हो रहा। नुकसान जब होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? देखो एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी। जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम कौन सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। भैया मज़ा आ गया। और लिखो 4। अब लिखो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन, ओहो गलती हो गई भाई, ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी की वैल्यू हो गई कम। तो बता बेटा अभिनव, चल यार अभिनव से बहुत पूछ लिया यार। हाँ भाई देवांश, बता बेटे, फायदा हुआ लॉस? हाँ बेटा फायदा हुआ पक्का। जैसे मेरा बिल पेबल पहले पता कितना था? बिल पेबल था मेरा 1 लाख रुपए, अब बिल पेबल मेरा बन गया है 60,000 का। कितने का फायदा हुआ बता चल देवांश? 40,000 का। चलो अच्छी बात है। चल जनरल एंट्री पे बता दे बाबा, चल जल्दी फटाफट। यह क्रेडिटर ओ बिल पेबल अकाउंट डेबिट या लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 40,000। 40,000। हाँ जी समझ में आ गई? अच्छा देवांश तेरे से एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। एक बात बता, एक ना अनरिकॉर्डेड एसेट पाया, अनरिकॉर्डेड एसेट पाया मतलब एक मान लो फर्नीचर था, एक एसेट था फर्नीचर मान लो। वो फर्नीचर पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर हमने स्टोर में देखा तो स्टोर में पड़ा हुआ था। पहले फर्नीचर था 0, अब हो गया 20,000 रुपये का एडिशन हो गया। तो तेरे को फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा। एंट्री बता फटाफट से। हाँ, तो लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20,000। 20,000 समझ में आया? फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे लिखना है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन को कौन सी साइड पे लिखना है? डेबिट। समझा? चलो अब आओ एक और है लास्ट, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दूंगा आप लोगों के लिए। 6 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मुझे बता अभिनव, बता बेटा, फायदा होगा नुकसान होगा? बता। नुकसान या फायदा? फायदा।
नुकसान हो, पता चला तेरे को नुकसान होता है। पहले एक लायबिलिटी थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अब हो गई, करनी पड़ेगी, तो तेरे ऊपर तो बर्डन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान ले तेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ने बर्थडे पे कोई डिमांड नहीं करी, लेकिन तुम घूम रहे थे, रास्ते में उसे एक ड्रेस दिख गई 50,000 रुपए की, और तूने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी थी वो लायबिलिटी कि यार ये भी देनी पड़ सकती है, ऑल ऑफ सडन रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, तो अनरिकॉर्डेड नुकसान हो रहा, फायदा हो रहा? फाइनेंशियली तो नुकसान है, नॉन फाइनेंशियली तो पैसा नॉन फाइनेंशियली तो भाई तेरे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं ना। रिलेशन तो मतलब भाई अब गर्लफ्रेंड, उसको भरोसा होगा ना यार मेरे ये सारे खर्चे उठा सकता है। बेटा हर चीज हर जगह से कनेक्टेड है, सीखने वाला चाहिए बस, अब उसे याद रहेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है। क्यों सिमरन कह रहा है भैया मेलने तो एसेट होगा, मुझे क्या टेंशन है। मान लीजिए पहले एक आउटस्टैंडिंग वेजेस मान के नाम की एक चीज़ थी, मतलब जो खर्चा हमें देना है, वेजेस पे करनी थी, वो नील थी, लेकिन अब पता चला एक बंदा आया, मेरी भैया सैलरी रुक रही है 1,000 रुपये, बहुत दिनों से दी नहीं है आपने, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करनी है, बता भाई। अब अभिनव एंट्री बता दे यार, देख 50,000 का नुकसान हो गया फालतू में। बता दे यार। हाँ हाँ हाँ, बात बता, मैंने भी बोला था जब नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा ना, तो तूने क्रेडिट क्यों करा बेटे? मारना पड़ता है भाई, मेरा मन थोड़े करता है किसी को मारने का। क्यों कार्तिक, कभी मरण किया मेरा मारने का? मैं तो तुमसे मतलब बहुत ही ज़्यादा पसीजा हुआ दिल है मेरा, मतलब बहुत कमज़ोर दिल है, मैं किसी को मार नहीं सकता। तेरे को कब है? देखो गुरु जब मारता है ना तो कभी फालतू में नहीं मारता, उससे कल्याण ही होता है, फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तेरे जीवन में तेरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। गुरु की मार कभी भी तुम्हें वो नहीं करेगी, मारने का रीज़न कोई नहीं होता बेटा। गुरु की मार जो होती है वो कभी भी उससे रीज़न मत लेना। कभी तुम स्पोर्ट्स में गए हो, खेला कोई स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में और फौज में यही चीज़ होती है, बेवजह मारते हैं भाई, हैं बेटे? तुम लोग तो पिटते भी नहीं, हम लोग जितने पिटते थे। मुझे अभी इसकी एक कहानी बताऊंगा, बहुत फनी है, जरा टॉपिक करा दूं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 0 थी, अब 1,000 हो गई, 1,000 रुपये की लायबिलिटी बढ़ गई, 50,000 का नुकसान करने के बाद भी जनरल एंट्री नहीं आई उसे। तो देखो, क्योंकि उसे तो लगा था ये मेरा एसेट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी? 1,000 बताओ। अबे बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, बस ऊपर बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड। क्या यार, लंदन जाना है तेरे को, इंग्लिश तेरी मस्त हो रही चाहिए। अब आ जाओ, अब देख रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अभिनव तेरे को पता है क्या? कुछ नहीं, ये पता तेरे को रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है ना तो एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट, पता है? कौन सी साइड होती है पता? डेबिट। इधर लिख दूं क्रेडिट और इधर लिख देता हूं डेबिट, सही है? हैं? वो बता दे यार। अब बताओ, इसे मारूं ना तो क्या करूं मैं? ये गलती छोड़ दी, उस दिन का माफ हो गया यहाँ पे मामला। अब
आज के बाद कोई नहीं तेरा मेरा, बिना आप मत बोल दियो आज के बाद। एक तरफ होता है डेबिट और एक होता है मेरा क्रेडिट। बेटा डेबिट साइड इधर होती है, ठीक है। देखो जिन चीज़ों से तुम्हारे डेवलपमेंट हो रहा है यार, उसमें डांट खाने में क्या दिक्कत है यार। मैं वैसे ह्यूमिलेट करके नहीं डांटता, मजाक में डांटता हूँ बहुत, है ना। तो मेरा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है और दूसरे पे को भी नहीं लगता कि मुझे डांट पड़ी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हुआ क्या, सुनो, ये देख रिवैल्यूएशन का नेचर कैसा होता है, नॉमिनल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस या इनकम। देखो रिवैल्यूएशन जब इनकम होती है तो कौन सी साइड पे लिखते हैं, अभी हमने जब हमें फायदा हो रहा था ना तो हम कौन सी साइड में लिख रहे थे रिवैल्यूएशन को, क्रेडिट में। तो देखिए वही करेंगे बस, और कुछ नहीं। जब भी हमें फायदा होगा तो इधर की साइड लिखेंगे, और जब भी हमें लॉस होगा तो इधर की साइड लिखेंगे। बात समझ में आई। अब मुझे बता, मैं यहाँ देख लिख रहा हूँ, तुमने मुझे बताना सही लिखा है गलत। बाय एसेट, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इंक्रीज इन एसेट, सही लिखा गलत बता। मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने एसेट अकाउंट इधर पर क्रेडिट कर दिया, बता। फायदा हो रहा नुकसान, फायदा हो रहा तभी तो इधर लिखा। अब ये देख, बाय लायबिलिटी, लायबिलिटी का अकाउंट खोला और लिखा क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटी। बता फायदा हो रहा नुकसान हो रहा। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो फायदा होता है नुकसान होता, बता। नुकसान होता है, तो इधर सही लिखा ना मैंने, सही लिखा कि गलत। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहा, आवाज उठाओ भाई अपने राइट्स के लिए। देखो डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभिनव क्लियर हुआ, ठीक है। अब इधर देख, टू एसेट क्या लिखूंगा बता, इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बता, इंक्रीज इन एसेट लिखूंगा या डिक्रीज इन एसेट लिखूंगा बता। कुछ सोच, अरे ये सिंपल सा ही सोचना है, सिंपल सा ये सोचना है। प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखूंगा, लॉस हुआ तो इधर, इनकम हुई तो इधर, लॉस हुआ तो इधर। तो बता लॉस हुआ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। इसके बाद टू लायबिलिटी, बता क्या लिखूंगा इसके नीचे ब्रैकेट में बता। इंक्रीज इन लायबिलिटी, चीता बना दूंगा तेरे को यार मैं, टेंशन ना ले तू बस। अच्छा एक बात बता, अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ा है, कौन सी साइड में लिखूंगा। पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे एसेट, अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। फायदा हो रहा नुकसान हो रहा, फायदा, कौन सी साइड पे लिखूंगा। हाँ आजा फिर से, अरे अभी तो बताया, चीख चीख के बता दो, 3 बार बता दिया। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे। बाय एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। इधर लिखो टू लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड, बे यार लिखा भी नहीं जा रहा अब मेरे से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब देख सुन मेरी बात, सुन अभिनव, देख क्या होता है, जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं ना, उससे हमें कुछ प्रॉफिट निकल के आता है, कुछ लॉस निकल के आता है। क्या निकल के आता है, या तो कुछ प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। अगर मेरी ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली इनकम वाली साइड है ना, और ये लॉस वाली साइड है, अगर ये वाली साइड बड़ी है तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और अगर ये वाली साइड बड़ी है तो लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आया तो देखो क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगी, लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर, ए और बी पार्टनर, उनके बीच में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आया, क्या आया, प्रॉफिट। किस रेशियो में बटेगा बेटा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्यों, क्योंकि पुराने पार्टनरों के बीच में बटना है। अच्छा अगर लॉस हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लॉस।
हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अभिनव जल्दी नोट कर, नहीं हुआ? हो गया? चल क्वेश्चन निकाल के करने शुरू कर, पता चल जाएगा। और तन्मय मस्त टाइम पास हो रहा तेरा। पर क्वेश्चन तो करके लाए हैं। देवांश लाल लायक तो पढ़ने को तैयार नहीं है, ये तो बुली करेगा लोगों। हो गया भैया? नोट कर लिया सबने? चलो अब आ जाओ, एक क्वेश्चन देख लो मेरे साथ फटाफट से। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है? ये लो 42। अजय बेटा देख क्या बोल रहा। अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरुण और विजय पार्टनर है, दोनों क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रहे हैं 3:2 रेशियो। मशीन में ये देख वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू कितनी है बुक में? 2 लाख। इन द इफ द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33.33%। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ समझनी है, सुन ले आई, तेरे को भी क्लियर नहीं होगी है। ये बोल रहे हैं जो बैलेंस शीट में वैल्यू है ना वो 33.33% एक्सेस है। समझे? अगर 33 कंफ्यूज कर रहा तो ऐसे बोलता हूं मैं एक बार, बट अलग समझाने के लिए बोल रहा हूं बस। जो मशीन की वैल्यू है ना बुक्स में वो 25% एक्सेस है, समझ गए? तो मैं अब बोलता हूं क्लियर, क्या जो मशीन की वैल्यू है वो 33.33% एक्सेस है। क्या है? एक्सेस है। कहने का मतलब जो मशीन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इससे कम है ना, जो एक्चुअल में मशीन होनी चाहिए थी वो इससे कम होनी चाहिए थी 2 लाख से। लिखी भी 2 लाख है, एक्स्ट्रा लिखी भी ना। कहने का मतलब हमें कम करनी पड़ेगी ना मशीन की वैल्यू, करनी पड़ेगी ना, लेकिन कितनी कम करनी पड़ेगी? एक बात बताऊं, हमें ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे परसेंटेज में बात करते हैं ना, परसेंटेज में जब हम बात करते हैं भाई साहब 10 से 15 मिनट में बात करूंगा, आपको कॉल करूंगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है? देखो अब ध्यान से सुनो, मतलब 100 प्लस ये होती है 33.33। कहने का मतलब लिखी जानी थी वो 100 पे, और लिखी कितने पे जा रही है? 133.33% पे लिखी जा रही है वैल्यू जो लिखी जा रही है। समझे बात को? पक्का? अभिनव याद रखना, जब भी वैल्यू होती है ना वो 100, जब भी परसेंटेज की बात आती है ना वो 100 पे कैलकुलेट होती है। किस पे कैलकुलेट होती है? 100 पे। ये जो वैल्यू है ना ये 133.33% है। हमें निकालनी कितनी? 100% वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है? 100%। तो इसका फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखो कैसे लगेगा। ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100, ये यूनिटरी मेथड है। जब मैंने 2 लाख को 133.33 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1% की वैल्यू आ गई, और 100 से मल्टीप्लाई करते तो 100% की वैल्यू आ गई। तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 1.5 लाख आ गया। कितना आ गया? 1.5 लाख। अब समझ में आएगा तुम्हें क्या? बेटा होनी 1.5 लाख थी, लिखी भी कितनी है? 2 लाख। तो बता अब जनरल एंट्री कौन बताएगा? अभिनव भी बता देगा अब तो एंट्री। हमें मशीनरी को कम करना है ना, कितने से कम करना है? 50,000 से, तभी तो 1.5 लाख पाएगी। तो एंट्री करके बता, रिवैल्यूएशन हो गया उसका, बड़ा एंट्री बता करके। अच्छा बेटा डेबिट ना, डेबिट तेरे को बहुत प्यारा लगता है, सोचना नहीं है। अबे नुकसान होगा रिवैल्यूएशन में डेबिट करना यार, कितनी बार बताऊं तेरे को? नुकसान हो रहा कि नहीं? बता कितने से? 50,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना?
50,000 50,000 पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है पास एंट्रीज इन द फर्म जनरल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का एडमिशन हुआ है और इनकी एंट्री पास करके दिखाओ। देवांश बताएगा सारी एंट्रियां। डर लग रहा है तेरे को? डरना नहीं है। ये देख, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000। क्या मतलब है इसका? अभी ना बताना बेटा इसका मतलब। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000। भाई तेज बोल, मेरे पास आवाज ही नहीं आती। मशीनरी पे रिड्यूस्ड बाय 16,000। क्या मतलब है इसका? मशीनरी को 16,000 से कम करना है। 16,000 रुपये कम करने हैं, तो एंट्री बता। नुकसान हो रहा फायदा हो रहा ये बता। नुकसान हो रहा, एंट्री बताओ। तो मशीनरी, ठीक है। दूसरी की एंट्री बता। बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग को 40,000, बाय का मतलब होता है से, 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है। बता भाई एंट्री। जब भी फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आता है, और बिल्डिंग बढ़ रही है तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड में आता है। तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब ध्यान से सुनना, ये देखो ये वाली पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। ए प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000। अब ध्यान से सुनना, प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन सुनो अभिनव, ठीक है। एक बार तुम्हें लॉस हो चुका था, 50,000 का फटका लगा था, ठीक है। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे उस दिन, तुमने वो वहाँ काम किया था उस दिन, तो तुम्हें समझ में तो आ गया था कि भाई पैसे रखने पड़ेंगे, तो तुम प्रोविज़न बना के चलने पड़ेगी। मतलब तुम्हें लगता है कि भविष्य में कभी भी मेरे को लॉस हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही आपने क्या कर दिया? प्रोविज़न बना लिया। क्या बना लिया? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। यहाँ पे कैसे समझेंगे कि मुझे 80,000 रुपये डेटर से मिलने थे। कितने मिलने थे? 80,000। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5% डेटर से तो पैसा मिलना ही नहीं है, उसके लिए मैं पहले से ही उसे क्या मान लेता हूँ? प्रोविज़न मान लेता हूँ, लॉस मान लेता हूँ। तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, वो हमारा एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? ये कह रहे हैं प्रोविज़न बनाओ 5% का डेटर पे। डेटर पे 5% का प्रोविज़न बनाओ, तो हमें 5% का लॉस होएगा। 80,000 का 5% निकालेंगे, 8 5 जा 44,000 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 4,000 का लॉस हो रहा ना बेटा। एंट्री बता। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड, ठीक है। चलो अब ये बोलते हैं प्रोविजन फॉर, जहां भी प्रोविजन लिखा हुआ है ना, प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी। क्या होता है? प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, वारंटी क्लेम का किसी वारंटी में था, किसी ने क्लेम कर दिया हमारे ऊपर, उसका 12,000 रुपये का खर्चा का प्रोविजन बनाना है, तो लायबिलिटी क्रिएट करनी है। लॉस हो रहा हमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, ठीक हो गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। अब यहाँ देखो, वो कहते हैं फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। उसको 40% कम कर दो। लॉस हो रहा फायदा हो रहा? बता अभिनव। लॉस कितने रुपए का? 4 5 जा 20, 20,000 रुपये का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपये? 20,000 20,000। अब आ जाओ फर्नीचर बुक वैल्यू, लेकिन इस लैंग्वेज को समझो। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40% तक लाना है। तक, बाय का मतलब होता से, और टू का मतलब होता तक। 40% तक लाना है, तो कितना कम करना है? 60% कम करना है। समझा? 6 5 30, 30,000 कम करना है, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 30,000 30,000। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब क्वेश्चन करके लाइए सारे रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी के। बाय।